नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत में 59 ऐप बैन होने पर चीन ने जताई चिंता, कहा पूरे मामले की ले रहे हैं जानकारी। इसके बाद हम जानेंगे कि बैन के बाद हरकत में आया टिकटॉक, कहा चीन को नहीं दी भारतीय यूजर्स की जानकारी, सरकार से करेंगे बात। इसके बाद हम जानेंगे कि 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगने से इतने हजार कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। इसके अलावा आम आदमी को मिली बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल की कीमतों में जारी तेजी थमी। जानिए आज के नए भाव। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि कोरोना संक्रमण 1 करोड़ के पार, लेकिन WHO की है चेतावनी, सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। आज की पहली खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,68,315 हो गई है। सोमवार को 18,339 नए मरीज सामने आए और 13,497 ठीक हो गई। तमिलनाडु में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में यहां रिकॉर्ड 3,949 मरीज बढ़े। यह संख्या 5वें दिन 3500 से ज्यादा रही। सबसे ज्यादा संक्रमितों वाले राज्यों में यह दूसरे नंबर पर आ गया है। ये आंकड़े covid19.org के मुताबिक है। सोमवार को देश में 417 लोगों की जान गई। अब संक्रमण देश के छोटे जिलों में भी बढ़ रहा है। कुछ जिलों में मौतें 200 से ज्यादा हो गई है और मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। इनमें महाराष्ट्र के सोलापुर और जलगांव शामिल है। यहाँ मृत्यु दर सबसे ज्यादा मौतों वाले जिले जैसे मुंबई, अहमदाबाद, ठाणे, कोलकाता से ज्यादा है। सोलापुर में मृत्यु दर 9.75% और जलगांव में 6.90% है। वहीं मुंबई में मृत्यु दर सिर्फ 5.78% है, जबकि यहाँ मौत 4,500 के करीब पहुँच गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में 59 ऐप्स बैन होने पर चीन ने जताई चिंता, कहा पूरे मामले की ले रहे हैं जानकारी। भारत सरकार के 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन की तरफ से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया आई। चीन ने मंगलवार को कहा कि वह इस मामले में पूरी नजर बनाए हुए है और इसे लेकर चिंतित भी है। चीन का कहना है कि अभी वह पूरे मामले के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इससे पहले चीनी मीडिया ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह चाइनीज सामान बैन करने के लिए वही नीति अपना रहा है जो अमेरिका ने अपनाई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि चीन इस मामले को लेकर काफी चिंतित है और पूरे मामले से संबंधित जानकारी इकट्ठी कर रहा है। झाओ ने आगे कहा है कि चीन हमेशा अपनी कंपनियों से अन्य देशों के कानूनों का पूरी तरह पालन करने की अपेक्षा करता है और इससे संबंधित निर्देश भी देता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बैन के बाद हरकत में आया टिकटॉक, कहा चीन को नहीं दी भारतीय यूजर्स की जानकारी, सरकार से करेंगे बात। भारत सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद टिकटॉक की ओर से बयान आ गया है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि हमने किसी भी भारतीय टिकटॉक यूजर की कोई भी जानकारी विदेशी सरकार या फिर चीन की सरकार को नहीं दी है। टिकटॉक इंडिया की हेड निखिल गांधी के एक बयान ने कहा है कि हमें स्पष्टीकरण और जवाब देने के लिए संबंधित सरकारी हितधारकों से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट, शेरिट और कैम स्कैनर उन 59 चीन के ऐप्स में शामिल है जिन्हें सरकार द्वारा देश भर में बैन किया गया है। निखिल गांधी ने कहा सरकार के 59 ऐप्स पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया है जिनमें टिकटॉक भी शामिल है। हम इस प्रतिबंध के लिए सरकार से जल्द ही बात करने वाले हैं। टिकटॉक हमेशा की तरह डाटा और प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। हम भारतीय यूजर्स का डाटा चीन या किसी अन्य सरकार के साथ साझा नहीं करते हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पैसे की है जरूरत तो न ले टेंशन, देश का सबसे बड़ा बैंक SBI घर बैठे दे रहा है लोन। कोरोना काल में अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट अपने ग्राहकों को घर बैठे पर्सनल लोन दे रहा है। आप घर बैठे ऑनलाइन प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये केवल 4 आसान स्टेप्स में हो जाएगा। इन पर्सनल लोन को आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी हासिल कर सकते हैं। इसे ग्राहक SBI के योनो ऐप के जरिए केवल 4 क्लिक में ले सकते हैं। SBI ने ट्वीट कर बताया कि लोन के लिए अपनी योग्यता को आप SMS के जरिए जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से PAPL स्पेस लास्ट 4 डिजिट ऑफ अकाउंट नंबर को 567676 पर SMS करना होगा। वर्तमान में बैंक लोन पहले से तय किए गए कुछ मापदंडों के आधार पर ग्राहकों को दिया जा रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगने से इतने हजार कर्मचारियों की जाएगी नौकरी।
सेंट्रल सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद इन 59 कंपनियों में काम करने वाले कई हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 10 से 12 हजार लोग इन 59 कंपनियों में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार का यह निर्णय भारत चीन सीमा विवाद के बाद लिया गया है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि हमें कई रजिस्ट्रेशन के जरिए इन ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी गई थी। ये ऐप्स डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए खतरनाक थे। इसी के बाद सरकार ने इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए निर्णय लिया है। हजारों लोगों की जाएगी नौकरी। आपको बता दें कि 59 चाइनीज ऐप्स के अधिकतर कंपनियों में से तो 10 से 12 लोग ही काम करते हैं, लेकिन 10 से 15 कंपनियां ऐसी है जिसमें 400 से 500 लोग काम करते हैं। बंद किए गए ऐप्स में टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, हेलो, बिगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, एमआई वीडियो कॉल और वीसिंस जैसे ऐप्स शामिल हैं, जो भारत में काफी लोकप्रिय है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 5 करोड़ किसानों के मुनाफा बढ़ाएगी मोदी सरकार, आधार की मदद से देगी ये सुविधा। केंद्र सरकार किसानों की योजनाओं के लिए आधार बेस्ड डाटाबेस बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल सरकार चाहती है कि किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं का डिजिटलीकरण किया जाए ताकि प्रोक्योरमेंट संबंधी पैसे उनके खाते में सीधे ट्रांसफर किए जा सके। अधिकारियों के मुताबिक इस डेटाबेस में यह भी जानकारी होगी कि लाभार्थी के पास कितनी जमीन है। इसमें देश के 9 राज्य के 5 करोड़ किसानों की पूरी जानकारी होगी। कृषि विभाग के लिए बने नए डिजिटल डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल का कहना है कि 30 जून तक इस डेटाबेस को तैयार होने का अनुमान है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा, 230 ट्रेनों में अब इतने दिनों पहले के लिए बुक कर सकते हैं टिकट। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों की बड़ी राहत दी है। रेलवे ने 30 राजधानी स्पेशल ट्रेनों समेत कुल 230 ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी एआरपी मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का फैसला किया है। वहीं इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामानों की बुकिंग की भी अनुमति होगी। रेलवे मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा, भारतीय रेलवे में 12 मई से चल रही राजधानी श्रेणी की 30 विशेष ट्रेनों और 1 जून से चलने वाली 200 विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए निर्देशों में संशोधन किया है। इस फैसले से यात्री इन ट्रेनों में अब 120 दिन पहले का टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे मंत्रालय ने कहा, तत्काल बुकिंग, स्टेशनों पर सीटों का तत्काल कोटा आवंटन आदि जैसी अन्य शर्तें वैसे ही रहेंगी जैसे कि नियमित चलने वाली ट्रेनों में होती है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने 29 जून से अपनी तत्काल टिकट बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 1 जुलाई से बदल जाएंगे आपके पैसों से जुड़े ये 5 नियम। पीएफ एडवांस यहाँ देना होगा अधिक चार्ज। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 1 जुलाई से बढ़ जाएंगे आपके पैसों से जुड़े ये 5 नियम। नहीं मिलेगा पीएफ एडवांस, यहाँ देना होगा अधिक चार्ज। कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने कई जरूरी डेडलाइंस को एक बार फिर 30 जून से आगे बढ़ा दिया है। इसमें वित्त वर्ष 2019 के लिए इनकम टैक्स रिफंड दाखिल करने से लेकर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सालाना डिपॉजिट और पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन भी शामिल है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी को मिली बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल की कीमतों में जारी तेजी थमी। जानिए आज के नए भाव। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी तेजी थम गई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। वहीं इससे पहले सोमवार के पेट्रोल 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल 13 पैसे प्रति लीटर तक महंगे हो गए थे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। आमिर खान के घर पहुंचा कोरोना वायरस, टीम के 7 लोग निकले कोविड-19 पॉजिटिव। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। अब आमिर खान के टीम के 7 सदस्यों के कोरोना वायरस के संक्रमित होने की बात सामने आई है। खबर है कि आमिर खान की टीम में जो 7 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं, उनमें आमिर खान का एक ड्राइवर, उनके 2 सुरक्षाकर्मी और एक रसोइया भी शामिल है। आमिर खान की ओर से एबीपी न्यूज को जारी एक बयान में कहा गया है कि मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे स्टाफ के कुछ सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव है। इसका पता चलते ही उन्हें तुरंत क्वारंटाइन कर लिया गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बढ़े हुए बिजली बिल पर एमईआरसी ने दी राहत, कंपनियों को मामला सुलझाने के निर्देश। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और आसपास के इलाकों में जून महीने में अधिक बिजली के बिल आने से उपभोक्ताओं ने अलग अलग माध्यमों से शिकायत की है। जून महीने में अधिक बिजली के बिल आने से उपभोक्ताओं ने अलग अलग माध्यमों से शिकायत की है।
मुंबई के आम लोग हो या फिर मुंबई के फिल्म सितारे, बिजली उपभोक्ताओं ने जून में आए बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर आवाज उठाई। लोगों की शिकायत के बाद महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि जब तक ग्राहकों की समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक उनके घरों की बिजली कटौती ना की जाए। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना संक्रमण 1 करोड़ के पार, लेकिन WHO की है चेतावनी, सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ जानलेवा कोरोना वायरस दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। दुनिया भर में रोजाना करीब 1.5 लाख नए लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। पिछले 6 महीने से इस संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि फिर भी WHO का मानना है कि ये कोरोना का सबसे बुरा दौर नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।